अब भैया अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हो ना तो सावधान हो जाओ, क्योंकि कभी भी आपको पेनल्टी लग सकती है। और पेनल्टी ऐसी वैसी पेनल्टी नहीं, लग जाएगी भाई हजारों रुपए की, 50,000, 60,000। अब ये पूरा मामला क्या है इसे डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। तो है गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में आ गए तो भाई ये वीडियो आपको देखनी ही चाहिए, क्योंकि ये है ना पॉलिसी रिगार्डिंग है। अगर ना कुछ कुछ आपकी छोटी सी गलती है ना, जो आपका दुकान है ना भैया शट डाउन कर देगी। आप धंधा स्टार्ट करोगे 10,000 रुपए में और भैया आपको पता चलेगा कि भैया आपके ऊपर तो पेनल्टी लग गई है 50,000 रुपए की, तो काहे का धंधा शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। तो पूरा ब्लॉग देखना भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे आज के काउंट के बारे में, क्योंकि ऑर्डर भाई देखे बिना भाई सुबह ढलती नहीं है, तो भाई वो तो देखना बनता है। लोग इस काउंट देखने के लिए हम आगे ऑर्डर वाले सेक्शन में। होल्ड में 0 है, पेंडिंग में आज सुबह से हमारे 79 ऑर्डर आ चुके हैं। और जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है, देख लो भैया, रेडी टू शिप में 244 ताबड़तोड़ ऑर्डर आना स्टार्ट हो चुका है। अब 244 में से ना कितने पार्सल एग्जैक्टली डिस्पैच होंगे ना, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो गाइस, अगर बात करूं ना भैया एग्जैक्ट पार्सल की, तो लगभग ना हमारे जो पार्सल पैक होने वाले हैं ना, मतलब सॉरी डिस्पैच होने वाले ना 190 के आसपास है। ऊपर के है ना भाई लगभग ना 50 से 60 पार्सल भाई लेबल ही डाउनलोड हो नहीं रहे, परेशान हो रहा है। और वो ये रोज का रोना धोना है, अब क्या बोले इससे। चलो कोई नहीं, अभी देखो अपना मीशो का मैनेजर है, उसका कॉल आ रहा है, थोड़ा उससे बात कर लेता हूं। हेलो, यस सर बोलिए। चलो भैया मैनेजर से बात हो गई, अब बात करते हमारी आज की पैकिंग के बारे में। तो देख लो भैया, हमारी सारी पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि भाई आज कल ना हमारा स्टाफ है ना, कुछ पार्सल कल शाम को ही पैक करे थे जो ऑलरेडी एक्सेप्ट करे थे, और बाकी के पार्सल आज सुबह सुबह अर्ली में आके फटाफट पैकिंग करके ले रहे भाई। दो लोग पैकिंग पे लगा दिए, और तीसरा बंदा जो है वो हमारा दूसरी बाकी की काम में हाथ बटाता है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो हमारा रिटर्न मैनेजमेंट का काम चल रहा है। अब क्या काम चल रहा है अंजलि, जरूर थोड़ा बता दे हमारे व्यूवर्स को। ई कॉम के बहुत सारे रिटर्न आए ना, तो फिर उसे टिक कर रहे हैं। अच्छा, तो देखो ये पूरी शीट है ना, आपको जैसे कि पता है ई कॉम की सर्विस पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो चुकी है, लेकिन उनका रिटर्न का जो है ना फ्लिपकार्ट देखो भाई वहाँ पे ढेर लग चुका है। देखो फ्लिपकार्ट को पिछले एक डेढ़ महीना हो गया, हमने एक भी पार्सल भेजा नहीं, लेकिन रिटर्न आना स्टार्ट है। आरटीओ जो हो रहे हैं ना, माल सब रिटर्न आ रहा है, और ई कॉम के थ्रू आ रहा है। तो रिवर्स शिपिंग के लिए ना ई कॉम एक्टिव है, लेकिन फॉरवर्ड शिपिंग के लिए ई कॉम पूरी तरह से बंद हो गए। और पूरा पेज देखो भाई, 2 पेज है ना, कितने पेज है? 2 पेज, तीसरा भी है ना वो। 60 पार्सल रिटर्न। अरे भाई कितना 60 ना, इसका मतलब ना भैया पिछले ना 1.5 से 2 महीने में हमने एक पार्सल भी नहीं भेजा, और भाई 60 पार्सल जो है ना वो रिटर्न आ गए। और ये फोन जो है ना भाई मेरे को परेशान कर रहा है, बार बार इतने कॉल आ रहे ना, सोचो नहीं भाई, बहुत कॉल। अब थोड़ा नीचे शॉप पे आया था, क्योंकि अभी अपने को है ना जाना है बैंक पे। तो अभी मेरे हाथ में देखोगे ना तो भैया कैश है, कुछ कैश जो ये मेरे को डिपॉजिट करनी है। अब आपको ना थोड़ा बैंक का भी बता देता हूँ भाई। अगर ना आप ना किसी भी बैंक में खाता खोलते हो, चाहे आपका बिजनेस अकाउंट भी रहेगा ना, तो हमेशा याद रखना एक टाइम में, मतलब एक दिन में ना आप सिर्फ 50,000 तक ही आप उसमें पैसा जो है ना वो जमा करना। अगर उससे ऊपर आपका जाता है ना, तो उस पर आपको पैसा मतलब चार्जेस जो रहते हैं ना, कैश हैंडलिंग चार्जेस, वो लगेंगे। और कितने लगते हैं तो भैया 1,000 रुपये के ऊपर 1 रुपया, मतलब लगभग आप 100 रुपया लगा दोगे ना, तो 118 रुपया आपके अकाउंट से कट गया। 1 लाख रुपये अगर आप डिपॉजिट करते हो ना, तो उसके ऊपर ना लगभग ना 118 रुपया आपका जीएसटी इंक्लूड करके भाई कट हो जाएगा। तो याद रखना भाई, जब भी करना पड़ेगा। और हर बैंक में लगता है, ऐसा नहीं कोई भी नहीं बैंक नहीं है जो आपको चार्ज कैश हैंडलिंग के लगाते हैं। हर बैंक में जाओगे सबके चार्जेस होते ही होते हैं, और वो लगा देते हैं। बहुत सारे बैंक तो बता भी नहीं देते, आप फटाक से 2-4 लाख रुपये भर दोगे तो भाई 400-500 रुपया बिना खाए पिए आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे कैश। भैया अभी है ना बैंक में जाके आया, कैश डिपॉजिट करवा ली, और वहाँ पे जो कैश काउंटर था ना, वहाँ पे ना एक नई अपडेट लग गई है, नई नोटिस। जहाँ पे पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला ना कि 50,000 तक आपको फ्री है, लेकिन अभी है ना गवर्नमेंट की पॉलिसी हर टाइम चेंज होती है। तो मैडम से भी मैंने बात करी, वो पॉलिसी भी यहाँ पे लगा दूंगा। तो यहाँ पे ना अगर आपका करंट अकाउंट है या आपकी सीसी है, ओडी है, जो भी रहेगा ना, अगर आपका करंट अकाउंट है तो आपको है ना 1 लाख रुपए तक आप डिपॉजिट फ्री मिलता है। 1 लाख रुपए के ऊपर जाते हो 1 रुपया भी बढ़ जाता है, तो वही सेम फंडा है भाई, 1,000 रुपए के ऊपर 1 रुपया, मतलब 1 लाख रुपए के ऊपर अगर 1 लाख और 1 रुपया भेज दोगे ना, मतलब 1 लाख या 1.25 लाख, तो उसके ऊपर आपको उसके हिसाब से लगभग 118 रुपये चार्जेस लगेंगे। इससे पहले क्या होता था, 50,000 के ऊपर लगता था, लेकिन अभी 1 लाख तक छूट मिली है। वही अगर आप सेविंग अकाउंट से ऑपरेट करोगे तो वहां पे वही पुराना लिमिट ही रखा है 50,000। चलो भैया ये तो बाकी की बातें हो गई, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो ना, कि आखिर क्या वो गलती है, क्या वो पॉलिसी है जिसके कारण हमें भी 50-60 हजार रुपए का नुकसान हो सकता है। तो देखो रिसेंटली ना मीशो ने भी अपडेट कर दिया है। अब कुछ लोगों को पता नहीं होगा,
कुछ लोगों को पता है, लेकिन वो ना उन बातों को सीरियस ले नहीं रहे, जो कि है इनवॉइस रिलेटेड। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हो तो आप जितने भी पार्सल डिस्पैच करोगे ना, उसमें वैलिड जो आपका प्रिंट होता है ना इनवॉइस, वो इनवॉइस आपके पार्सल के अंदर आपको डालना मैंडेटरी है। बहुत सारे सेलर्स ना जो बहुत बड़ा काम भी करते हैं, लेकिन फिर भी इनवॉइस यूज करते ही नहीं। और लोगों को भी, मैंने देखा ना कुछ यूट्यूबर है, लोगों को भी ना गाइड करते हैं कि भैया इनवॉइस मत यूज करो, कोई टेंशन नहीं। तो ये गलत है। इनवॉइस आपको अभी मैंडेटरी हो गया है, पहले इतना नहीं था। अभी क्या हो गया है ना, गवर्नमेंट जीएसटी ऑफिसर ना चेकिंग करते हैं, वेरिफिकेशन होती है, और इसका मेल जो है ना नोटिफिकेशन आ चुका है मीशो के यहाँ से। पहले फ्लिपकार्ट के यहाँ से आया था, अब भैया मीशो ने भी पॉलिसी स्ट्रिक्ट कर दिए। तो पढ़ लेते हैं एग्जैक्टली वो क्या है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, मैंडेटरी प्रिंटिंग ऑफ टैक्स इनवॉइस फॉर ऑल शिपमेंट, देख रहे हो जुलाई 9 जुलाई का है भाई। 9 जुलाई को मेरे को ये रिसीव हुआ है, तो मैं आज आप वीडियो बना रहा हूं, तो आज उसका मैं आपको सारी डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट सप्लायर अपडेट, मैंडेटरी प्रिंटिंग ऑफ टैक्स इनवॉइस ऑन ऑल शिपमेंट। यहाँ पे नीचे एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स सप्लायर विल बी पेनलाइज for the package without printing tax invoice. To avoid penalties, ensure the valid tax invoice is printed and attached to every shipment before dispatch. भाई इसका मतलब आपको अभी जितने भी पार्सल आप डिस्पैच करोगे, अब आपको ना जो भी आप पार्सल, भले एक पार्सल भेजो या 10 पार्सल भेजो, उसके अंदर आपको शिपिंग लेबल डालना है, शिपिंग नहीं सॉरी टैक्स इनवॉइस डालना है। अब टैक्स इनवॉइस कहाँ पे होता है, आप जब भी ना इनवॉइस प्रिंट करोगे ना, मतलब शिपिंग लेबल प्रिंट करोगे, तो उसके नीचे ही जो रहता है ना, जहां पे एक लाइन खींची हुई रहती है, उसे बोलते हैं टैक्स इनवॉइस। तो आप चाहे तो वो कट करके भी डाल सकते हो, या फिर आप पूरा पार्सल पे भी पेस्ट कर दोगे तो भी चलेगा। लेकिन दिक्कत होती है अगर टैक्स इनवॉइस आता है, तो अंदर की जो वैल्यू है ना प्रोडक्ट की, वो पता चलती है वहां पे, क्योंकि वहां पे प्राइस रहती है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको है ना वो कट करके पैकेज के अंदर इनसाइड डाल देना। भैया एक चीज जो है ना मैं आपको बताता हूं, भैया हमारा जो ऑफलाइन में जो किराना वाला है, ग्रोसरी वाले हैं, भाई ये ऐसे भी धंधे में लगने वाले हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाले ना इनकी भाई अच्छे से मार रहे हैं, मतलब ना इनका धंधा पूरा खाने वाले, और इनके साथ यही होना चाहिए। मतलब सच बोलता हूं, भले ही किसी को बुरा लगे, लेकिन भाई सीधा बात बोलता हूं मैं, जो ऑफलाइन में कुछ लोग हैं ना भाई, उनके वजह से पूरा धंधा खराब हो रहा है। अब हुआ क्या है ना, वो स्टोरी आप थोड़ा सुन लो। मेरे को ना मकेन के जो ये समोसा आते हैं, वो मेरे को पसंद है, तो मैंने मेरे स्टाफ को भेजा कि भाई हमारे यहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे ना मक्यान विक्यान की सारी चीजें मिलती है। तो उसको मैंने भेजा, उसको पता नहीं था एग्जैक्टली कितने, तो मैंने लगभग उसके पास 160 150, कितने थे तेरे पास पैसे? 160। अच्छा, तो 160 रुपीज तो लेके गई थी तू ना, तो वो वहां पे मिला तेरे को मक्यान का? नहीं, 5 रुपया कम था, तो मैंने उन्हें बोला 5 रुपया मैं बाद में ला के देती हूँ, तो बोलते नहीं 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 चलेगा। अच्छा, मतलब 165 रुपए का था वो, लेकिन तेरे पास 160 थे। अब देखो भाई 160 रुपए दे दिए उसको, फिर भी वो मना कर रहा है, पैकेट उसने रख दिया। भैया सिर्फ देखो 5 रुपए की बात थी, 165 की जगह पे 160 रुपए दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो बंदे ने पैकेट रख दिया। अब देखो वही चीज मैंने क्या करा, इंस्टामार्ट जो है अपना ऑनलाइन भाई प्लेटफॉर्म, यहाँ पे मैंने मंगवा लिया। अब यहाँ पे देखो वो सेम चीज है, 165 रुपए एमआरपी, और मेरे को मिल रही है 124 रुपए में। और एक दो आइटम ऐड करूंगा भाई, फ्री डिलीवरी में मिल जाएगा। अभी इससे मैं अभी यहाँ पे कार्ड में कर दूंगा, 199 में मेरे को फ्री मिलेगी, और भी 2-4 चीजें तो लगती है। तो भाई इस तरह से जो ये नए नए आ रहे हैं ना, इंस्टेंट फास्ट डिलीवरी प्लेटफॉर्म आ रहे, क्विक कॉमर्स आ रहा है, ये पूरा मार्केट है ना, ये खाने वाले ऑफलाइन का। सारे ग्रोसरी भाई बाद में आने वाले दिनों में बंद होने वाले हैं, और वो हो गए भी, क्योंकि ना आजकल कस्टमर ना भाई ऐसे डिसपॉइंट हो रहा है ऑफलाइन मार्केट से, और फिर वो बढ़ रहा है ऑनलाइन मार्केट में। लेकिन हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है हमारे काम के ऊपर। हम ऑनलाइन काम करें तो हमें अभी से ऑनलाइन मार्केट में हमारा ब्रांड बनाने के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि ये इंसिडेंट अभी मेरे साथ हुआ है, और ऐसा ना अपने इंडिया में भाई हजारों लाखों लोगों के साथ डेली होता ही रहता है, जिसके कारण वो भी ना ऑफलाइन अवॉइड कर रहे हैं। और इसका बेनिफिट ना ऑनलाइन सेलर को मिलेगा, ऑनलाइन मार्केट प्लेस को मिलेगा, जेप्टो फ्लिपकार्ट मिनट जैसी कंपनियां उठाएगी, जो डिस्काउंट दे देगी खुला। भैया 45 रुपया कम करके दे रहा है मेरे को, और उसने 5 रुपए के लिए भाई पार्सल रख दिया। देखो आप में से कुछ लोग बोलेगे भाई मार्जिन बहुत कम होता है, भाई इतना भी मार्जिन नहीं होता। एफएमसीजी के रहते हैं ना, उसमें भी 15% 18% मार्जिन होता है। ये ब्रांडेड प्रोडक्ट रहते हैं ना, वो भी 15% मार्जिन के ऊपर काम करता है। तो भैया अभी है ना, मैं ऑफिस क्लोज करके घर पे जा रहा था, लेकिन उससे पहले ना मेरा एक आरटीओ रिटर्न आया था, जो कि टेम्पर्ड था, और उसका मेरे को क्लेम डालना था। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलरेडी मैंने इस पार्सल को फाड़ा है, और इसका अभी जस्ट मैंने क्लेम डाला है। भाई आप सोच भी नहीं सकते, भाई हद पार हो गई भाई, ये चीज आ सकती है। मतलब सबसे वर्स्ट काम जो है ना, वो मीशो के ऊपर ही होता है। ये सारी चीजें जो है ना, सिर्फ मीशो में ही आपको देखने को मिलेगी। अब आप सोचोगे कि आखिर इतना भैया आप एंग्री हो रहे हो, हुआ क्या है, आखिर कौन सा पार्सल है? भाई घीन आ गई हाथ में पकड़ते हुए, लेकिन क्या करें भाई, क्लेम भी तो प्रोसेस करना है। नहीं तो भाई ऐसी चीजों को तो भाई दूर से भी नहीं जाऊं। क्या चीज है देख लो आप, भाई घीन आती है ये सब चीजें देखने में। ये देखो भाई,
₹450 के प्रोडक्ट के बदले में देखो चोरी किया हुआ भाई ये चीज मेरे को मिली भाई। इससे बदतर चीज क्या हो सकती है? पूरा फटा हुआ है भाई, कोई लादी पोंछने के लिए भी यूज नहीं करेगा कोई। तो क्या है क्या समझ में भी नहीं आ रहा है। और मेरे को भाई ये घिन भी आ रही है इस सब चीजों से। देखो भाई क्या हालत हो गई है, देखो ये सब भाई आरटीओ रिटर्न में। मतलब ये जो काम है ना, ये ऑब्वियसली बात है किसी लॉजिस्टिक का ही है। अब ये पार्सल किसका है मैं एक बार चेक करके यहाँ पे आपको अपडेट कर देता हूँ। ले भाई अपना डिलीवरी ई कॉम को तो खरीद लिया, और वहां के लड़के लोग देखो भाई क्या चोरी कर रहे हैं। मतलब अच्छा सामान निकाल लिया और भाई बदले में ना कोई तो भाई भेजता तो भाई ठीक ठाक तो कुछ भेज देता, ये भाई हाथ में पकड़ने के लिए घिन आ रही, इतनी गंदी चीज भाई भेज देता है। क्या बोले यार, छोड़ दो।